बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ ए फंक्शन f इज डिराइवेबल ऑन ए क्लोज इंटरवल a b एंड f derivative at a is not equal to f derivative at b and k a number lying between f derivative at a and f derivative at b, then there exists at least one point C belong to AB, open interval, such that f derivative at C is equal to k। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव किसी क्लोज इंटरवल पर एग्जिस्ट करे और दोनों साइड्स पर इंटरवल की साइड पर a और b दोनों पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो सेम ना हो, आपस में बराबर ना हो, और k एक ऐसा नंबर है जो f डेरिवेटिव एट a और f डेरिवेटिव एट b इन दोनों के बीच में है, तो इसके लिए c इस इंटरवल के दरमियान एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव k के बराबर होगा, इस k के बराबर। तो इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ लेट g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस के एक्स। हमने एक फंक्शन लिया है g ऑफ x जो बराबर है f ऑफ x माइनस के टाइम्स x के, वेयर x बिलोंग टू ए बी। x ए बी क्लोज इंटरवल के सारे एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी को। क्लियरली जी एक्स इज डिराइवेबल ऑन ए बी क्लोज इंटरवल। जी एक्स डिराइवेबल क्यों है? क्योंकि एफ ऑफ एक्स भी डिराइवेबल है और एक्स फंक्शन भी डिराइवेबल है, तो इसका मल्टीपल भी डिराइवेबल होगा और ये दोनों का डिफरेंस है। तो हम जानते हैं कि दो डिराइवेबल फंक्शन का सम या डिफरेंस भी डिराइवेबल होता है, तो इसलिए ये जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है ये भी डिराइवेबल है, इसका डेरिवेटिव ए बी क्लोज इंटरवल पर एग्जिस्ट करता है। अब डेरिवेटिव ऑफ जी एट ए इक्वल होगा एफ डेरिवेटिव एट ए माइनस के। ये इस तरह कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये क्या होगा, जी प्राइम, इसको प्राइम पढ़ते हैं, जी प्राइम एट एक्स इक्वल टू एफ का डेरिवेटिव या एफ प्राइम एट एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इधर सिर्फ माइनस क्या रह जाएगा। फिर इसमें आपने जब वैल्यू पुट करनी है एक्स की जगह ए, तो जी एट ए इधर भी ए आ जाएगा और एफ प्राइम में भी एक्स की जगह ए आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी। इसी तरह जी प्राइम या जी डेरिवेटिव एट बी इक्वल होगा एफ डेरिवेटिव एट बी माइनस के। अब हम जानते हैं स्टेटमेंट से कि सेंस के लाइज बिटवीन एफ डेरिवेटिव एट ए एंड एफ डेरिवेटिव एट बी, क्या इन दोनों के बीच में है थ्योरम की वजह से। Therefore, g derivative at a and g derivative at b are of opposite signs। अगर k f a और b के दरमियान में है तो g डेरिवेटिव एट a और g डेरिवेटिव एट b इनकी साइन मुख्तलिफ होगी। अगर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, इनकी साइन मुख्तलिफ होगी। लेकिन ये साइन मुख्तलिफ वाली कंडीशन हमने किस थ्योरम में पढ़ी थी, डरबॉक्स थ्योरम में, तो इसलिए हम कहेंगे कि g ऑफ x सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ डरबॉक्स थ्योरम। डरबॉक्स थ्योरम में ये कंडीशन थी कि फंक्शन का डेरिवेटिव दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर उनकी साइन अपोजिट होती थी, मुख्तलिफ होती थी, तो इसलिए हम कहेंगे फिर डरबॉक्स थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो रहा है, अगर डरबॉक्स थ्योरम की ये कंडीशन g ऑफ x सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग टू ए बी। ए बी ओपन इंटरवल के दरमियान एक पॉइंट ऐसा सी ज़रूर होगा जिस पर जी डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये डरबॉक्स थ्योरम की कंडीशन, और एफ डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू के। क्योंकि अगर एफ डेरिवेटिव एट सी इक्वल टू के इधर पुट कर दें, यहाँ पर अगर हम इसको सी की तरह कर लें, एफ डेरिवेटिव जी डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एट सी माइनस के, और अगर ये वैल्यू सी के बराबर हो तो के माइनस के ये क्या होगा, ज़ीरो, तो जी डेरिवेटिव एट सी बराबर हो जाएगा ज़ीरो के, यानी एफ डेरिवेटिव एट सी या के बराबर है या जी डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यही हमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अंदर प्रूफ करना था कि एफ डेरिवेटिव एट सी बराबर है
क्या है क्या। तो इस तरह इस थ्योरम का ये प्रूफ कंप्लीट हो जाता है।